नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम ब्रह्मचारी वीरों की, हनुमान और नारद जी जैसे वीर महान पुरुषों से भी श्रेष्ठ पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, महाभारत कालीन युग में भी एक ऐसा वीर ब्रह्मचारी पैदा हुआ था जो किसी हद तक इन दोनों लोगों से भी अधिक श्रेष्ठ ब्रह्मचारी सिद्ध हो जाता है। अब मित्रों, आप बात कर सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन योद्धा है, ऐसा कौन वीर है जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ ब्रह्मचारी सिद्ध हो सकता है। तो मित्रों, वह एक ऐसा महान योद्धा था जो अपनी वचन प्रतिज्ञा के कारण ही इसका नाम भीष्म पड़ा था। मित्रों, भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। अब मित्रों, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने भीष्म पितामह के लिए हनुमान और नारद जी जैसे महान लोगों से भी अधिक श्रेष्ठ ब्रह्मचारी क्यों बता रहे हैं। मित्रों, इसके लिए दो कारण हैं। एक तो यह है कि ये दोनों ही देवीय शक्तियों से उत्पन्न और हमेशा भगवान राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं के सानिध्य में रहने वाले व्यक्ति थे। दूसरी बात यह है कि जब नारद जी ने, पहले हम नारद जी को लेते हैं, नारद जी ने जो उनकी देवर्षि कहलाते हैं, कामदेव के लिए जब विजित कर लिया, जब कामदेव को जीत लिया, तो इनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया था और इन्होंने अपनी तारीफें इधर उधर गढ़ना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव के सामने भी इन्होंने अपनी तारीफ की तो भगवान शिव ने इन्हें समझाया था कि आप इस प्रसंग को अगर चले तब भी भगवान विष्णु के सामने प्रकट मत करना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहते हैं, कभी बुरा नहीं चाहते। लेकिन नारद जी के लिए बात नहीं पची और उन्होंने भगवान विष्णु के सामने भी अपनी तारीफें गढ़ना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे भक्त के मन में अहंकार हो गया है, अतएव उन्होंने उस अहंकार को नष्ट करने के लिए अपनी माया का प्रपंच रच दिया। उस माया के प्रपंच के कारण नारद जी एक मायावी नगर में पहुंचते हैं। वहां एक लड़की का, राजकुमारी का स्वयंवर होता है। उस स्वयंवर में राजा उस राजकुमारी की हस्तरेखा दिखाते हैं। उसकी हस्तरेखा देखने के बाद, रूप सम्मोहन देखने के पश्चात नारद जी स्वयं काम के वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उस स्त्री की, उस राजकुमारी की हस्तरेखा ये कह रही थी कि जो उसे ब्याहेगा वो अमर अजर हो जाएगा, अजय हो जाएगा, और वह बहुत ही सुंदर रूपवान स्त्री थी। अतएव नारद जी उसके रूप जाल में और उसकी उस प्रतिभा से, क्योंकि वह उसे ब्याहने वाला अजर अमर अजय हो जाता, से प्रभावित होकर के वह अपनी मन ही मन विवाह करने की ठान लेते हैं और वह भगवान विष्णु से मन्नतें मांगते हैं कि प्रभु, आप किसी भी तरीके से अपना मुझे रूप दे दो और ताकि यह राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डाल दे। तो भगवान विष्णु ने वहीं पर अपने भक्त का भला करने के उद्देश्य से उन्हें कहा कि मैं ठीक है, वही करूंगा जो जिससे आपका कल्याण होगा, और उन्हें इतना कह करके उन्होंने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया था, जिसके कारण से वह, उस राजकुमारी ने उनके गले में वरमाला नहीं डाली। वहीं पर भगवान विष्णु उस स्वयंवर में आते हैं और वरमाला डाल करके और उस कन्या को ले जाते हैं। तो इसी के चलते भगवान नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि जाओ, तुमने जिस प्रकार से मुझे ठगा है, उसी प्रकार से जिस प्रकार तुमने इस बंदर का रूप मुझे दिया है, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मृत्यु लोक में पत्नी के लिए दर दर भटकते फिरोगे। इसी श्राप के चलते भगवान राम को दर दर भटकना पड़ा था और उनकी पत्नी सीता को रावण हरण करके ले गया था। वहां उपस्थित शिवगणों ने नारद जी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने, नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था कि आप राक्षस हो जाओ। वह दोनों शिवगण रावण को मुगण बन करके अवतरित हुए थे। ऐसा उल्लेख तुलसीकृत रामायण में मिलता है। तो कुल मिलाकर के देवर्षि नारद भी भले ही वो ब्रह्मचारी रहे हों, लेकिन उस समय वो वहां पर अपने अस्तित्व से डगमगा गए थे। अब बात आती है दूसरे सबसे बड़े वीर ब्रह्मचारी वीर हनुमान की।
लेकिन वास्तविकता तो यही है कि उनको सबसे बड़ा वीर ब्रह्मचारी बताया जाता है। लेकिन उनके बारे में ये भी रामायण में उल्लेख मिलता है कि उनकी पत्नी पुत्र मौजूद थे, क्योंकि उनके पुत्र के रूप में मकरध्वज का नाम आता है और पत्नी के रूप में सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला का नाम आता है। अब बात वह अलग है कि उनका किस प्रकार से संबंध रहा हो, इस बात का जिक्र नहीं कर सकते हम। लेकिन उनके पुत्र का वर्णन रामायण के अनुसार दिया गया है कि जब उन्होंने लंका को जलाया था तो उनके पसीने की धारा, जब उनके पसीने की बूंदें जल में गिरी थी, जब उन्होंने पूंछ को समुद्र में बुझाया था, पसीने की बूंद जब समुद्र में गिरी थी तो उसे मछली ने पी लिया था, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ था। तो मित्रों, अब आप किसी भी तरीके से समझ लें, पसीने की बूंद के साथ साथ जो उनका बिंद उस पसीने में बहा, इसका मतलब है कि वह भी किसी न किसी तरीके से ब्रह्मचर्य के मार्ग से कुछ तो भ्रष्ट हो गए, अर्थात श्रेष्ठ ब्रह्मचारी सिद्ध नहीं रहे। जो कि भीष्म पितामह के सम्मुख ऐसा कोई भी कहीं से कहीं तक कोई प्रकरण उत्पन्न नहीं होता है। उन्होंने अपने वचन के लिए अपने सभी सुखों का त्याग करके आजीवन ब्रह्मचर्य निभाया था। इसलिए मित्रों, इन दोनों से वीरों से भी कहीं किसी हद तक श्रेष्ठता सिद्ध होती है पितामह भीष्म की, जो कि श्रेष्ठ आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। तो मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।